दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर लोग कबूतर पालने का शौक़ रखते हैं और अक्सर लोग अपने घरों में कबूतर को पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं। लेकिन पंजाब साइड पे अक्सर लोग इसे कबूतरबाजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है और फ़िक़्ह का कबूतरबाजी के बारे में क्या कहना है। वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल मुफ्त अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कबूतर पालने और कबूतरबाजी की बात करने से पहले कबूतर की हिस्ट्री जानना ज़रूरी होगा। तूफ़ान नूह गुज़र जाने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की ख़बर लाने को कबूतर को भेजा तो वो ज़मीन पर ना उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए ज़मीन से ख़बर लाओ। कबूतर दोबारा रवाना हुआ और हरम काबा में मक्का मुकर्रमा की ज़मीन पर उतरा और देखा कि पानी खुश्क हो चुका है और ज़र्द रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो चुकी है। कबूतर के दोनों पाँव मिट्टी से आलूदा हो गए और वो इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक ख़ूबसूरत तौक़ अता फ़रमाइए और मुझे ज़मीन हरम में सकूनत का शर्फ़ अदा कीजिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा और उसके लिए दुआ फ़रमाई कि उसके गले में धारी का एक तौक़ पड़ा रहे, उसके पाँव सुर्ख़ हो जाएं और उसकी नस्ल में खैर व बरकत हो। कबूतर एक साफ़ सुथरा और मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये उड़कर चाहे 1000 मील भी दूर चला जाए फिर भी अपना घर नहीं भूलता और वापस आकर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इससे पैगाम रसानी का भी काम लिया जाता है और ये थोड़ी मुद्दत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला तय करके वापस आ जाता है। इसका गोश्त फालिज, लकवा और आसाबी कमज़ोरी के लिए मुफीद है और जो कोई शख्स इसका गोश्त हमेशा खाता रहे तो उसमें दानाई पैदा हो जाएगी और इसकी हड्डी जलाकर किसी ज़ख़म पर लगाने से ज़ख़म अच्छा हो जाता है। कबूतर का ख्वाब में देखना किसी दोस्त के मिलने की अलामत है और इसकी मादा को ख्वाब में देखना इस बात की अलामत है कि मोहब्बत करने वाली बीवी मिलेगी और बीमार के सरहाने कबूतर को देखना बीमार की मौत की अलामत है। कबूतर के अंडों को देखना औलाद की निशानी है। कबूतर जब उड़ता उड़ता अपने शहर से दूर चला जाए तो वापस आने पर ऊपर खला में से ही अपने शहर की किसी निशानी को देखकर नीचे उतरता है और बाज़ औक़ात अगर ये बहुत ऊपर हो और ज़मीन और इसके दरमियान बादल हाइल हो जाएं तो फिर हैरान व परेशान ऊपर ही उड़ता रहता है और बाज़ औक़ात किसी शिकारी परिंदे का शिकार हो जाता है। ये अपनी मादा से मोहब्बत की ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि देखकर ताज्जुब होता है, उसे चूमता है और मादा अपने कबूतर को माइल करने के लिए बाज़ औक़ात उसे सजदा भी करती है। जब इनके अंडों से बच्चा निकलता है तो ये दोनों माँ बाप इन बच्चों के हलक में फूंक मारते हैं ताकि बच्चों का हलक खुल जाए और वो ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाएं और वो जानते हैं कि फ़िलहाल वो सख्त ग़िज़ा के मुतामिल नहीं हैं, इसलिए पहले पहले वो इन्हें हल्की ग़िज़ा अपने लुआब में मिलाकर देते हैं। दुनिया का ये वाहिद परिंदा है जो रूहानी और मुक़द्दस जगहों पर बसेरा करता है और अल्लाह ताला का इस पर ख़ास फ़ज़ल हासिल है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कबूतर का एक जोड़ा पाल लो। हदीस शरीफ में ये है कि जिस घर में कबूतर होंगे उस घर के रहने वाले जिनों की आफत से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनमें मशगूल रहते हैं, आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। एक और हदीस में फ़रमाया कि कबूतर घरों में रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है और किसी परिंद पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरे जो दोस्त कबूतर पालने के शौकीन हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नस्ल के कबूतर उन्होंने पाले हैं।